हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और दिवाली जा चुकी है। दिवाली का हैंगओवर अभी उतरा नहीं होगा क्योंकि भैया दूज भी है। अभी फेस्टिव जो सीज़न का माहौल बना रहेगा। लेकिन कोविड के केसेस क्या बढ़ेंगे, क्या थर्ड वेव आएगी, आज इसके ऊपर एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, आपको अभी पता नहीं चला होगा, मैंने सूंघ लिया। बताता हूँ कैसे। मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन से आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। 12,885 केसेस आए हैं, 15,000 रिकवर हो गए हैं, 1.48 लाख एक्टिव केसेस, 461 डेथ हुई हैं। 107.7 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं। 55.5% को एक डोज लगी है, 25.4% को दो डोज लग चुकी हैं। अब बता दूं शॉर्ट में कि कहाँ पे कितने कितने केसेस आए हैं। केरला में 7,000 केसेस आए हैं करीब करीब। महाराष्ट्र में 1100 के आसपास केसेस आए हैं, 32 डेथ हुई हैं। कर्नाटका में 261 केसेस आए हैं। तमिलनाडु में 945 केसेस आए हैं। आंध्र प्रदेश में 259 केसेस आए हैं। और साथ में वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल में अभी भी केसेस कम नहीं है, एक भी दिन केस कम नहीं हुए हैं। 900 से ऊपर ही केस आ रहे हैं, 918। ओडिशा में 351, तेलंगाना में 156, आसाम में 276 और मिजोरम में 526। मुंबई में 262 केसेस हुए हैं, 6 डेथ हुई हैं। मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, अभी घबराओ मत, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कुछ अलर्ट करना मेरा एक क्या कहते हैं, मेरी जिम्मेदारी है। खाली यहाँ गुड न्यूज़ करते करते अगर कहीं आपका कुछ कल को प्रॉब्लम हो जाए, आप कहोगे सर आप तो गुड न्यूज़ देते देते ही रह गए बस बिना बात के। पहले बता देता हूँ, यूपी में 6 केसेस आए हैं, दिल्ली में 41 केसेस आए हैं, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में 8, गुजरात में 24, एमपी में 7, हरियाणा में 7, बिहार में 2, पंजाब में 32, जम्मू कश्मीर में 95, झारखंड में 20, उत्तराखंड में 6, गोवा में 38। गोवा में काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थे। हिमाचल प्रदेश में भी एकदम से केसेस कम हो गए हैं, 62 केसेस। सिक्किम में 16, नागालैंड में 15, लद्दाख में 16। अब बताता हूँ दिल्ली में आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। दिल्ली में 40 केसेस आए हैं, कोई डेथ नहीं है, 303 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन आज मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले 2 महीनों में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं देखा था। पिछले 7 दिनों में मैंने 2 कोविड के पेशेंट देखे हैं। एक कल देखा है और एक 7 दिन पहले, दोनों दिल्ली में। एक तो अपने घर के बिल्कुल पास में ही देखा और एक दूसरा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदर से एक आभास हो रहा है कि शायद केसेस बढ़ने वाले हैं। सच बता रहा हूँ। और केसेस तो बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि केसेस नहीं बढ़ेंगे, दिवाली के बाद बढ़ेंगे। लेकिन कितने बढ़ेंगे, क्या ये थर्ड वेव का रूप लेंगे, इसको आगे चल के बताऊंगा। दिल्ली में 40 केस है, 303 एक्टिव केस है। तो दिल्ली के पास दिल्ली की बस ईस्ट दिल्ली में जाएगी। ईस्ट दिल्ली वाले बड़ी शिकायत करते हैं, सर हमारे यहाँ तो कभी लाते नहीं। मैं कहा चल भाई आज थोड़े बोलो वोडे बोलो वोडी गलो। ओ दिल्ली 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 शाहदरा, दिल्ली मयूर विहार, दिल्ली तीर्थ विहार, दिल्ली कृष्णा नगर। है कोई मगर? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ भले 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 भले। आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं। जी हाँ, नोवोवैक्स कह रही है वैक्सीन में आऊं क्या? जी हाँ, उन्होंने नोवोवैक्स ने अपना WHO को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल के लिए प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो हो सकता है बहुत जल्दी नोवोवैक्स को भी अनुमति मिल जाए, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाए। यूके के जो वो हैं यूके पहला थोड़ा गला खराब है, थोड़ा मुझे माफ़ करें, मेरे साथ थोड़ा इंसाफ करें। है यूके यानी ब्रिटेन पहला कंट्री है जिसने एंटी कोविड पिल मोलनुपिराविर को अनुमति दे दी है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो पहला कंट्री बन गया यूके। और यूरोपियन यूनियन भी ऐसा करने जा रही है। तो ये एंटी कोविड पिल एक नया ट्रीटमेंट है, नई दवा है, देखते हैं, लेट्स सी। और बाइडन ने बोला है भाई यूएस में कि प्राइवेट सेक्टर में सभी को वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। तो बहुत बड़ी बात है भाई। और WHO ने कोवैक्सीन की तारीफ करी है। 70% इफेक्टिव है, 70% इफेक्टिव है डेल्टा वायरस के खिलाफ हमारी कोवैक्सीन, तो ये बोला है। और फॉर्मर US रिप्रेजेंटेटिव कॉलिन की डेथ हो गई है कोविड-19 से, जो कि बीमार थे।
और WHO ने ये भी बोला कि कोविड-19 जो बूस्टर डोज है वो सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रिजर्व रखनी चाहिए, सबको नहीं लगानी चाहिए। ठीक है जी। और मॉडर्ना वैक्सीन ने बोला जी हम उतनी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे 2021 के अंत तक जितनी हमने सोची थी। ठीक है जी, क्या करें। ठीक है। एयर पोल्यूशन से कोविड-19 का रिस्क बढ़ सकता है। जी हाँ, बढ़ सकता है, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लंग्स पे भी असर पड़ता है, उधर से कोविड हो जाए तो डबल 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 मार पड़ेगी। तो इसीलिए पोल्यूशन को रोक तो सकते नहीं यार, लेकिन खुद को घर के अंदर कैद कर लें, क्या कर लें, समझ नहीं आ रहा। WHO ने फिर डराया है। WHO बोल रहा है भाई जिस हिसाब से चल रहे हैं, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है, उस हिसाब से 2021 के पहले शुरुआती 3 महीनों तक करीब करीब 500,000 डेथ और हो सकती हैं। तो कोविड यूरोप में जिस गति से बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। अब मैं आपको बताऊंगा अपने इंडिया का हाल कि इंडिया में क्या होने जा रहा है और इंडिया में इस समय क्या हो रहा है। इंडिया में अभी जैसे आपको पता है दिवाली, भैया दूज और भी कुछ त्यौहार आएंगे, तो जितनी बाज़ारों में भीड़ थी वो सभी देख के चिंता में थे। और मैंने अब आपको अभी अभी बताया कि मैंने पिछले एक हफ्ते में 2 पेशेंट कोविड के देखे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कोविड के पेशेंट बढ़ेंगे, लेकिन क्या सेकंड वेव का रूप धारण करेंगे और कब बोलेंगे सेकंड वेव? सेकंड वेव हम तब बोलेंगे मेरे हिसाब से जब हमारा डेली पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर चला जाए। अभी दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 0.05 0.08% के आसपास पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है। तो अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर चला जाता है इंडिया का या किसी स्पेसिफिक रीजन का, किसी स्पेसिफिक स्टेट का, तो हम बोलेंगे वहाँ पे थर्ड वेव आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन यही है कि क्या थर्ड वेव आएगी? सच बताऊं तो इसके बारे में किसी को नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये डेफिनेट है कि केसेस बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? मुझे लगता है 25 से 30% तक केसेस बढ़ सकते हैं जितने अभी हैं। यानी अगर आज 100 हैं तो ये सॉरी जी हाँ, अगर आज इंडिया में अगर आप देखें तो आज 10-12 हज़ार के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो ये केसेस वापस से 20-25 हज़ार तक केसेस जा सकते हैं इंडिया में वापस से। हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले जाएं, लेकिन थर्ड वेव के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा होके जा चुका है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि डेल्टा होके जा चुका है, काफ़ी लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। और हमारे यहाँ वैक्सीन हालांकि उतनी तो अभी नहीं लगी है, सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज काफ़ी लोगों में लग गई है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ से डेल्टा होके जा चुका है। अगर कोई नया म्यूटेशन आ जाता है तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अब इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा जो होके जा चुका है। पर फिर भी क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में इस समय थर्ड वेव आई हुई है, यूरोप में, बाकी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, इसीलिए लोग डर रहे हैं इंडिया में भी कुछ कहने से कि थर्ड वेव आएगी। पहले हालांकि बहुत लोग बोल रहे थे कि जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, पर मुझे अभी भी नहीं लगता कि थर्ड वेव आएगी। हाँ, केसेस बढ़ेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन केसेस कितने बढ़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे लगता है 25,000 के आसपास केसेस जा सकते हैं, जो अभी 10-12 हज़ार तक हैं। और कहाँ किस प्रदेश में किस लेवल पे आएगी? दिल्ली में थोड़े बहुत केसेस बढ़ सकते हैं, पर दिल्ली सबसे सेफ जोन में बोलूँगा सेकंड थर्ड वेव के लिए। शायद मुझे नहीं लगता दिल्ली में आएगी, क्योंकि दिल्ली में अगर जो एंटीबॉडी अभी सर्वे कराया गया 97% में एंटीबॉडी पाई गई, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में वो हालात पैदा होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी भी मास्क पहनना बंद मत करिएगा। भाषण कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है तो मैं चलता हूँ। आज गाना गाने वाली हालत नहीं है, गले की नाकासाकी हुआ पड़ा है, तो मैं सिर्फ चाइना का नाकासाकी बोलते हुए चलता हूँ कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, इस कोरोना को वापस वहीं भेज दीजिए जहां से ये आया था। तो आपका अपना मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार।